नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि एक मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सपा के जो विधायक है उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी, जिसकी वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। तो हम आम जनता से पूछने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोच रही है और औरंगजेब के बारे में जनता क्या सोचती। क्या वो सही में एक अच्छे नेता इंसान थे या फिर क्रू नेता थे। तो सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर? जैसा एक राजा होता है, जैसा एक लुटेरा राजा होता है, वैसा ही था। उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ परंपराएं होती हैं। हमारे यहाँ राम की परंपरा है और उनके वहाँ बाबरी परंपरा है। उनके वहाँ चाहे उनके खलीफा रहे, उनका भी सर काटा गया, औरंगजेब ने भी सर काटा था। तो कुछ घटनाएं हमारे लिए यहाँ बहुत मायने रखती हैं और कुछ घटनाएं उनके यहाँ नहीं रखती हैं। जैसे औरतों को खरीदना, इज्जत लूट लेना, बेच देना, ये उनके यहाँ नॉर्मल घटना होती है। हमारे यहाँ दो घटनाएं हुई थी, एक बार द्रौपदी का, एक बार सीता जी का। तो एक बार रावण जलाया जाता है, आज तक दुर्योधन कंस का नाम मिटा दिया गया। तो ये फर्क है। देखिए, कल्चर और सिविलाइजेशन का फर्क है। तो कहते हैं कि वो मतलब उनके जो शासक थे, जो लोग काम करते थे, वो हिंदू भी थे। भैया, ऐसा नहीं है। क्या इस देश में बंटवारे के बाद मुसलमान नहीं रह रहे हैं? लेकिन ये बताइए, 56 मुल्कों में किस कंट्री में हिंदू रह रहे हैं और उनकी हालत अच्छी है? ये भी तो सवाल कभी पूछा जाएगा उनसे। तो देखिए, हम किसी के साथ रह सकते हैं, वो सबके साथ नहीं रह सकते। हम मल्टी कल्चर में विश्वास करते हैं, वो सिंगल कल्चर में विश्वास रखते हैं। आप 70 का ईरान ले लीजिए, 70 का इराक उठा के देख लीजिए, दूसरे का ये सब छोड़ दीजिए। अफगानिस्तान, ये तो प्योर मुस्लिम कंट्री थे। एक कंट्री थी लेबनान, जिसको यूरोप मिडिल ईस्ट का स्वर्ग कहा जाता था, यूरोप कहा जाता। आज क्या हालत है उसकी? अब आ जाते हैं औरंगजेब पे। रुक जाइए, अब जाते हैं औरंगजेब पे। एक मूवी आई है, मूवी देख के हमारे देश के लोग इमोशनल हो गए। भैया, 90% हमारे देश के सारे लोग चांदनी चौक घूमने जाते हैं, लाल किला देखने जाते हैं, ठीक है। ठीक सामने मतीदास चौक, कितने लोगों से पूछिए गए हैं, कभी देखे हैं? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि मालूम नहीं। शीशगंज गुरुद्वारे के सामने ठीक उन लोगों का है जिसमें किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी को तवे पे भूना जा रहा है और किसी को फ्राई किया जा रहा है, जैसे चिकन को फ्राई किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारी आंखों के सामने मौजूद है। तो आज थोड़ा सा हम एक मूवी देख लिए तो इमोशनल हो गए। तो इस तरीके से नहीं चलता है। देखिए, हिस्ट्री का जो वो लेसन है, वो आपको सब तर्क रहना होगा, समझना होगा। बिना समझे बूझे उस काम को मत करिए। ये खड़ा होता है ना, जो सपा के विधायक हैं अबू आसिम, उन्होंने गलती मांगी है, उसके बावजूद भी उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। उनकी जो बहू है, बेटे की बहू, उनको भी धमकियां मिल रही है। ये क्या सही है? आपको आजादी में सर प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि आज उनको फियर नजर आ रहा है, ठीक है। ये बहुत गलत हो रहा है। ये हमारा समाज मान रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है। बट ये बताइए, कन्हैया कुमार की क्या गलती थी? जिसका मर्जी होता है, जो होता है मुंह उठाता है, हमको कुछ बोलता है और चला जाता है, ठीक है। अगर यही अबू आजिम एक बारी थोड़ा सा इस्लाम के बारे में बोले, 6 इंच छोटे हो जाएंगे, नहीं बोल सकते। मतलब ये है कि आप कुछ भी करेंगे वो उनको अलाउड है, लेकिन हम कुछ करेंगे वो हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता, इसलिए हम बुरे मान लिए जाते हैं। नहीं समझ में आया तो आईएसआईएस ने यजीदी लड़कियों के साथ क्या किया था, आप उसका वीडियो उठा के देख लीजिए और उसको भारत से कंपेयर कर लीजिए। भैया, मुगल किताब के हिसाब से मुगलों का पूरे भारत पे शासन था। मस्जिद बनाने के लिए उनको जगहों की कमी थी। या तो एक बात मान ले वो लोग कि उनको कुछ नहीं आता था, ठीक है। अगर उनको कुछ आता तो बड़ी से बड़ी पूरी दिल्ली उनकी थी, कहीं अच्छी मस्जिद बना लेते। बनाई नहीं बनाई। तो वो माइंडसेट है, उस माइंडसेट को केवल और केवल डर के नाते, डर से मिटाया जा सकता है और सच बोल के मिटाया जा सकता है। सच हमारे देश में लोग सुन नहीं सकते, ये इस देश की प्रॉब्लम है। ये भी खड़ा होता है ना कि किसी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, किसी को भी लेकर, अगर उसको लेकर किसी को सदन से निष्कासित करना, ये भी तो सही नहीं है ना। ऐसा एक पूरा छोड़ दीजिए, क्योंकि मेंटालिटी ये है कि किताब में लिखा हुआ इसलिए सही है, और आपको पास होना है तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो किताब में पढ़ाया गया है। तो जहां गलती आप उस पर बात करिए ना, ठीक है। गलती वहां पे है तो उसकी क्या गलती है? मैं अगर एक चीज पढ़ रहा हूं कि औरंगजेब महान है और यहाँ कोई आके कंट्रोवर्शियल एक मूवी बनाता है, उसके थ्रू हम किसी को गाली दें, ये कहां तक जायज है? जबकि मूवी बनती है तो उसमें लिखा रहता है इसका जिंदा मुर्दा व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो बताइए, हम उसके बिहाफ पे किसी को कैसे जज करेंगे? तो जो आपकी मेन प्रॉब्लम है उस पर टारगेट कीजिए ना, वहां आप बात करना नहीं चाहते। भाजपा की सरकार है, 10 साल हो गए, एजुकेशन पॉलिसी में कोई शिफ्ट आया नहीं आया? क्यों नहीं आया भैया? इसका जिम्मेदार भाजपा नहीं है, इसके जिम्मेदार हम नहीं है।
तो हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, इमोशन में आके किसी को कुछ बोल सकते हैं। तो भैया जहां से गलती की रूट कॉज पे टारगेट करिए। तो कहते हैं कि जब से मैं आया हूं तब से विकास हुआ है देश का। विकास कब नहीं था? क्या ऐसा विकास हुआ मोदी जी के शासन काल में? बता दे मुझे कोई। कंगना रावत कहती 2014 के बाद आजादी मिली है। अब आप भी कैसे कैसे नचनिया की बात करने लगे। कल तक वो राष्ट्र, शायद है सर। अरे नहीं, नचनिया नचनिया होता है। जयप्रदा हो, अमिताभ बच्चन हो, नचनिया नचनिया ही रहेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। अभी तो जावेद अख्तर के साथ वो कंप्रोमाइज कर रही है। कहाँ चला गया उनका वो स्वाभिमान? कौन सा देशभक्त है? ठीक है, तो नचनिया को नचनिया ही रहने दीजिए, उनसे मत कंपेयर करिए। ठीक है, जो नचनिया है उसको नचनिया मानिए, उससे ज्यादा उसको अहमियत नहीं देनी क्या लग रहा है कि अभी भी भाजपा जो शिक्षा नीति है उसमें पीछे रह रही है? भैया रह रही है कि है? 100% है, डंके की चोट पे। वो तो हमारी अपनी हिस्ट्री है, हमें इतना ज्ञान है कि हम सरवाइव कर रहे हैं। इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? इसमें भाजपा का कोई लेना देना है। जो चीजें हैं वो हम अपने जानते हैं, समझते हैं, इसलिए हम सरवाइव किए हैं। इस देश में एक आदमी ने सही बात बोली थी, वो भी गलती से। उसका नाम है राहुल गांधी। उसने ये बोला था कि हिंदू हिंसक होता है। भैया पूरे भारत में सबको मिर्ची लग गई। कहां कहां लगी किसी को नहीं मालूम। भैया जो आदमी 1300-1500 से लड़ाई लड़ रहा है वो बिना हिंसा के जिंदा कैसे है? 7th सेंचुरी में भारत में पहला अटैक हुआ था। किसका? मलेच्छ का। तब से आज तक लड़ाई चल रही है, सोशल चल रही है, सामाजिक चल रही है, इकोनॉमिक की चल रही है, गंदगी की हर सेक्टर पे लड़ाई हो रही है। वो आज तक पीछे नहीं है, यहाँ तक कि धोखेबाजी में भी पीछे नहीं है। उसके मुंह से निकल गया, हमने बोल दिया कि नहीं भैया हम तो अहिंसावादी हैं। और इतने अहिंसावादी हैं कि हम आम को भी नहीं काटते। आम को भी करेंगे तो उसका भी कत्लेआम हो जाएगा। तो देखिए इस देश में झूठ ही बोला जाता है, और झूठ बोलने के 2-3 रीजन है। क्योंकि पहला रीजन ये है कि आपको गलत बताया गया है कि इस देश का संविधान जो है वो बहुत बढ़िया है। उतना कचरा इस देश में कहीं नहीं है, पहली चीज। दूसरा है भारत का नियम कानून, वो तो और कचरा है। जिस देश में लोग गलत मानने के बाद भी गलती एक्सेप्ट ना करते हो, उस देश में आप सुधार की उम्मीद कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब संविधान पे आ जाते भैया। अभी ट्रम्प का वीडियो है, वो कहता है कि मेरे कमाए द्वारा, मैंने जो पैसा कमाया है, ठीक है, आप मेरे से शादी करके उसका आधा हिस्सा नहीं ले सकते। भैया कौन गलत बात कर रहा है? जायज बात है। अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती, आप जाइए, बच्चों को मेरे पास कर दीजिए। आपको मैं जो देना चाहूंगा वो दूंगा। उसमें ये थोड़ी होता है कि आप मेरी आधी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर लीजिए। ये कहाँ का न्याय है? तो ना, क्यों है? तो भैया आपका सारा फेमिनिज्म, आपका सारा कुछ, भारत में 5 घटनाएं हो चुकी, किसी को फर्क पड़ा? आप रेप केस पे ले लीजिए, सबसे सेंसिटिव इशू है। एक रेप का मुद्दा उठाइए, पूरे भारत में लोगों को मिर्ची लग जाती है, सड़कों पे कैंडल मार्च लेके आ जाते हैं। आप जेल में जाके डाटा उठा लीजिए, एक असली रेप केस है, 10,000 नकली रेप केस है। किसने जब उसके बारे में बात करी? कोई नहीं करेगा। जितना मर्दों को टार्चर किया गया इस कंट्री में कौन? अब हमारे यहाँ दहेज प्रथा है। अब दहेज प्रथा सुन लीजिए, दहेज प्रथा पे सामाजिक बुराई। दहेज प्रथा का जो सिस्टम है उसमें अगर 100 केस होते हैं तो उसमें से 90 केस फर्जी निकलते हैं। इस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं होती है इस देश। अब एक और सुधार लीजिए, यहाँ कुशवाहा हुआ करते थे, जानते हैं कुछ लोग, मौर्य हुआ करते थे, सैनी है, राजभर है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो आज ओबीसी एससी में आती हैं। अहिर हैं, सब जितने राजा और रजवाड़े हुआ करते थे वो ओबीसी एससी में कैसे पहुंच गए? भाई ये हमारे संविधान निर्माताओं से कभी कोई पूछेगा कि भैया तुम कौन सा भांग पी के ये संविधान बनाए थे कि जो राजा था वो एससी एसटी में कैसे पहुंच गया? नहीं पूछा जाएगा। क्यों? नेहरू जी हो, उसी संविधान का फायदा उठा के वो भी प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी जी हैं, उसी संविधान का फायदा उठा के वो भी प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो जब आप दलालों को सत्ता में बैठाएंगे तो वो अपना देखेगा, वो आपका भला नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, अगर अबू आजमी माफी मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि अपने शब्दों को मैं लेता हूं वापस, तो क्या धमकी देना या पोस्टर जलाना सही है? एक रुकिएगा, एक रणबीर इलाहाबादिया हुआ करता था, सुना था आपने? सुना है ना? शायद हो सकता है आपने उसके चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। सुना है, वायरल जब हुआ था। उनकी माँ ने क्या कहा था कि मेरा बेटा इतना संस्कारी है कि वो लोगों को कभी अपमान नहीं कर सकता। नतीजा क्या निकला? इस देश की जनता को ये नहीं पता कि वो बीफ प्रमोटर रहा है। वीडियो वायरल है ना, लेकिन 10 करोड़ नेताओं को तो छोड़ दीजिए, नेता उसके चैनल पे जाएंगे, उसको व्यू मिलना है, उनको पॉपुलर होना है। बट आपको तो सेंस होना चाहिए था कि आप क्यों गए उसके चैनल पे देखने जब आपको पता है वो बीफ खाता है। अबू आजमी के साथ आप ऐसा करेंगे, कल को फिर कोई आएगा माफी मांग लेगा, ऐसा नहीं चलेगा भैया। देखिए सीधी सीधी बात है, जो गलत है मतलब गलत है, ये कहानी खत्म कीजिए कि गलत है तो क्यों है, क्यों बट वाई वाट इस पे मत जाइए। सीधा मैं गलत हूं मतलब मैं गलत हूं।
क्या कहेंगे सर अबू आजमी के बयान पर कि उन्होंने कहा है कि औरंगजेब अच्छे इंसान थे, कितना सहमत? अभी भाई साहब ने एक सांसद है नचनिया कही है, ये किसी मुसलमान अगर स्त्री होती तो इनकी हिम्मत नहीं बोल देते। किसी जो जी बात सही कही है कि बेट बमूर को लकड़ी को पड़ो हो तो जब ही काट तो बमूर है। जो सनातनी के लिए जो करता है सनातनी ही उसका साथ देती है। वो देशभक्ति की पिक्चर बना बते आज तक बनाइएगा जाते पहले देश विरोधी ना बनाई पर देश विरोधी नचनिया नदी को पर कुछ नचनिया दी गए तो उन्होंने टिप्पणी करी है तो तुरंत। अब आज भी पे आता हूं, देखो सपा की पृष्ठभूमि जो सपा की है वो आतंकवादी को समर्थन करे भाई है। मुलायम सिंह से लेके अखिलेश से लेके आज की डेट तक जिनकी जो पीढ़ी में कछु खून है वो उन आक्रमण तक को खून है। जैसे मुलायम सिंह को हटा के अखिलेश बनो अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष, ब्लाक मार के बाहर उतार दे मुलायम सिंह, रोवत रह गए मुलायम सिंह को छुनाई सुनी ऑफिस से बाहर निकाल दे तो वो उन्हीं को समर्थन करेगा। अबू आजमी के बयान से कितना सहमत है? वो माफी मांग रहे हैं तब भी उन्हें निष्कासित कर नहीं। देवेंद्र फडणवीस की कमी है, देवेंद्र फडणवीस आतंकवादी ने धारा लगा के जेल भेजना चाहिए। वो योगी को मांगे कह रहे लोग, योगी पे दबाव दे रहे कि योगी जी कार्रवाई करी। योगी जी क्यों करी? फडणवीस बीजेपी को फडणवीस कार्रवाई करनी है खिलाफ और जेल भेजना चाहिए। आतंकवादी के खिलाफ जो कार्रवाई होता है वो देश विरोधी कार्रवाई वही खिलाफ होनी चाहिए। सवाल ये है किसी को सही मानना किसी को गलत मानना ये अपनी खुद की निजी वो है, इसमें किसी को मतलब निलंबित करना कितना सही है? नहीं, आप जो 1 लाख लोगों एक साल में काट दे तो 1 लाख के अनुमान 96-97 हजार हत्या कर दे तो सनातनी की वह तुम प्रमोट करोगे? यूं कह तो धर्मात्मा मंदिर बनवा तो कैसे कह कैसे तुम्हें जेल काटते तो भारत में सनातनी बीच में रहकर यही अगर कोई मुसलमान निकले कह देता तो नार काट बेगले इनाम देते होते अब तक तो और उनके बाल करो उसको बंद है या तो आतंकवादी उठा ले जाते पाकिस्तान तक हो जातो और जो मुसलमान देश में आतंकवाद माता पे टिप्पणी आई होती देश पे। एक भाजपा के प्रवक्ता ने नायक बोमदई तेरुआ पे वहां में कितने हिंदू ने नार कट गई, कितने हिंदू मार दे गए पर यहाँ कोई मार लो ना चूंकि सनातनी हत्या पे विश्वास नहीं करते पर कार्रवाई करते हैं। विश्वास कार्रवाई करनी चाहिए। जो महाराष्ट्र की सरकार है गलत कर रही है जब भी विधानसभा में निकलो तत्काल जेल भेजना चाहिए, बिना जांच के जेल भेज देना चाहिए, तब FIR करके जेल भेज देना चाहिए। जांच तो बाहर की चीज है, तो ही नहीं निलंबित पहले कर दिया था निलंबित जब वो देश के विरोध में बात कर रहा है आतंकवादियों समर्थन जो आक्रमणता थे वो देश विरोधी का जिनमें 1 लाख आदमी नो इतिहास हो गया 1 लाख आदमी के करीब हर वर्ष हत्या कराता था। 49 साल में 96,000 लोगों की हत्या करा दी गई, 96 लाख नहीं, 1 साल में 1 लाख के आसपास ही। तो वो ऐसे आदमी है तुम कैसे मान ले मंदिर बनवा रहे हो यूं कह रहे? तो वो माफी तो मांग रहे हैं ना कि अगर मेरे बयान से किसी को दुख होता है तो मैं वापस लेता हूँ अपने शब्द। मुसलमान कुरान के खिलाफ बोल दे फिर माफी मांग लेगा, ये हालत है। कुरान के खिलाफ बोल के दिखा दे वो कुरान मोहम्मद ने मुसलमान ने कहा खिलाफ बोल दे कहीं हिंदू परमात्मा कह रहे वो कहा हुआ कहीं नेहरू के आज तक कहीं परमात्मा कह रहे कहीं बहुत बड़ा सनातन जी कह के देख रहे एक पूजा को क्या नाम है भाई है या को ओबीसी को जाने एक में वो कह रही बाबा के लिए तो माफी मांगनी पड़ी आगे खिलाफ नए फतवा जारी है गई। हिंदू कट्टर ना धर्म के प्रति है जाके लिए ऐसी बात बोलते हैं कट्टर है या है तो ये एक कहोगे सांस नहीं करेगी जैसे कांग्रेस के नेता नहीं निकलते हैं, ममता बनर्जी की निकलते हैं कि कुंभ तो मृत्यु कुंभ है कि सांस नहीं निकलेगी। सांस बनना है यूं कह रही है सब हिंदू है घर नहीं घरते नहीं निकलेगी, घरते निकलेगी काट देंगे निकलेंगे नहीं वो खादना है शब्द हो जाए सनातनी कट्टर होगा जब बोलेंगे। कंगना रनावत पे आ जाते हैं आप कह रहे हैं कि कंगना रनावत को इस तरीके से बोला बिल्कुल गलत है किसी महिला को बोलना। आप भी मानते कि आजादी 2014 के बाद मिली है? नहीं, 14 के आजादी तो जब हमारे अंग्रेजन थे भारत स्वतंत्र हुए 1947 जब ही मिली है आजादी तो जब ही मिली है। कौन कह रहा आजादी हम मिली? कंगना रनावत जो बोलते गाने ये बात कही है कि जाते 14 थे पहले के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ के भारत के संसाधन पे सबसे पहले अधिकार मुसलमान को है। जो 18 बच्चा करेगा वो तो फ्री में गेहूं पावेगा और जो 1 बच्चा करेगा वो टैक्स देगा। वोटर कहाँ देंगे
पाकिस्तान ते आएंगे और देशन के आसपास के रोहिड़िया बुलाए बांग्लादेश के आएंगे और मुख्य में प्रधानमंत्री के इटली के प्रत्याशी आ जाएंगे, वो प्रधानमंत्री को चाबी भर के चलाएंगे। ये देश को दुर्वा के रहे हो अब तक। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्या उन्होंने माफी मांगी है, क्या माफ करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। माफ करे क्या मतलब है? अगर कोई मैं कहता हूँ माफ कर दिले, वो कुरान के लिए मोन नहीं अगर जा बात है मक्का मदीना ने बोल के कर दिए माफ कर दिए बोले वाकई नार कटिया को बोल नहीं सकता, वाको सबरे देश मुसलमान दो जा दिए जाओ भाई वो खैर ना बोलते। ये खड़े बोल रहे ममता बोल रही बोल रहे मक्का मदीना के माध्यम बने मैं तू बोल रहे मक्का मदीना देखो लेकिन नार कट जाई और ये मुख्यमंत्री हमें पद पर मत जाई पति ना सकत कह दू ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को जी अगर ऐसे बोल रहे कि मक्का मदीना जाके खाना ना मिल रहा रोटी ना मिल रही जी आके घर से बाहर निकलो बंद आ जाओ, पूरी कांग्रेस के विधायक सांसदों बंद हो जाओ, बोल नहीं सकते जी।